श्रृंगारादि रस, भाव तथा नायक आदि का निरूपण। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, वेदांत शास्त्र में जिस अक्षर अविनाशी, सनातन, अजन्मा और व्यापक परम ब्रह्म परमेश्वर को अद्वितीय चैतन्य स्वरूप और ज्योतिर्मय कहते हैं, उसका सहज स्वरूप भूत आनंद कभी कभी व्यंजित होता है। उस आनंद की अभिव्यक्ति का ही चैतन्य, चमत्कार और रस के नाम से वर्णन किया जाता है। आनंद का जो प्रथम विकार है उसे अहंकार कहा गया है। अहंकार से अभिमान का प्रादुर्भाव हुआ। इस अभिमान में ही तीनों लोकों की समाप्ति हुई है। अभिमान से रति की उत्पत्ति हुई और वो व्यभिचारी आदि भाव सामान्य के सहकार से पुष्ट होकर श्रृंगार के नाम से गाई जाती है। श्रृंगार के इच्छा अनुसार हास्य आदि अनेक दूसरे भेद प्रकट हुए हैं। उनके अपने अपने विशेष स्थायी भाव होते हैं, जिनका परिपोष अभिव्यक्ति ही उन रसों का लक्षण है। वे रस परमात्मा के सत्वादि गुणों के विस्तार से प्रकट होते हैं। अनुराग से श्रृंगार, तीक्ष्णता से रौद्र, उत्साह से वीर और संकोच से विभत्स रस का उदय होता है। श्रृंगार रस से हास्य, रौद्र रस से करुण रस, वीर रस से अद्वित रस तथा विभत्स रस से भयानक रस की निष्पत्ति होती है। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्वित और शांत, ये 9 रस माने गए हैं। वैसे सहज रस तो 4 श्रृंगार, रौद्र, वीर एवं विभत्स ही हैं। जैसे बिना त्याग के धन की शोभा नहीं होती, वैसे ही रसहीन वाणी की भी शोभा नहीं होती। अपार काव्य संसार में कवि ही प्रजापति है। उसको संसार का जैसा स्वरूप रुचिकर जान पड़ता है, उसके काव्य में ये जगत वैसे ही रूप में परिवर्तित होता है। यदि कवि श्रृंगार रस का प्रेमी है तो उसके काव्य में रसमय जगत का प्राकट्य होता है। यदि कवि श्रृंगारी न हो तो निश्चय ही काव्य नीरस होगा। रस भावहीन नहीं है और भाव भी रस से रहित नहीं है, क्योंकि इन भावों से रस की भावना अभिव्यक्ति होती है। भाव्यंते रसाये भी, भावित होते हैं रस इनके द्वारा। इस व्युत्पत्ति के अनुसार वे भाव कहे गए हैं। रति आदि 8 स्थायी भाव होते हैं तथा स्तंभ आदि 8 सात्विक भाव माने जाते हैं। सुख के मनोकूल अनुभव, आनंद की मनोरम अनुभूति को रति कहा जाता है। हर्ष आदि के द्वारा चित्त के विकास को हास कहा जाता है। अभिष्ट वस्तु के नाश आदि से उत्पन्न मन की विकलता को शोक कहते हैं। अपने प्रतिकूल आचरण करने वाले पर कठोरता के उदय को क्रोध कहते हैं। पुरुषार्थ के अनुकूल मनोभाव का नाम उत्साह है। चित्र आदि के दर्शन से जनित मानसिक विकलता को भय कहते हैं। दुर्भाग्यवाही पदार्थों की निंदा जुजुगुप्सा कहलाती है। किसी वस्तु के दर्शन से चित्त का अतिशय आश्चर्य से पूरित हो जाना विस्मय कहलाता है। स्तंभ आदि 8 सात्विक भाव हैं, जो रजोगुण और तमोगुण से परे हैं। भय या रागादि उपाधियों से चेष्टा का अवरोध हो जाना स्तंभ कहलाता है। श्रम एवं राग आदि से युक्त अंतःकरण के शोभ से शरीर में उत्पन्न जल को स्वेद कहते हैं। हर्षादि से शरीर का उच्छ्वसित होना और उसमें रोंगटे खड़े हो जाना रोमांच कहा गया है। हर्ष आदि तथा भय आदि के कारण वाणी का स्पष्ट उच्चारण न होना, गदगद हो जाना स्वरभेद कहा गया है। चित्त के शोभ से उत्पन्न कंपन को विपथु कहा गया है। विषाद आदि से शरीर की कांति का परिवर्तन वैवर्ण कहा गया है। दुख अथवा आनंद आदि से उद्भूत नेत्र जल को अश्रु कहते हैं। उपवास आदि से इंद्रियों की संज्ञाहीनता को प्रलय कहा जाता है। वैराग्य आदि से उत्पन्न मानसिक खेद को निर्वेद कहा जाता है। मानसिक पीड़ा आदि से जनित शैथिल्य को ग्लानि कहते हैं। वो शरीर में ही व्याप्त होती है। अनिष्ट प्राप्ति की संभावना को शंका और मत्सर, दूसरे का उत्कर्ष सहन न करने को असूया कहा जाता है। मदिरा आदि के उपयोग से उत्पन्न मानसिक मोह मद कहलाता है। अधिक कार्य करने से शरीर के भीतर उत्पन्न क्लांति को श्रम कहते हैं। श्रृंगार आदि धारण करने में चित्त की उदासीनता को आलस्य कहते हैं। धैर्य से भ्रष्ट हो जाना दैन्य तथा अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति न होने से जो बार बार उसकी ओर ध्यान जाता है उसे चिंता कहते हैं। किसी कार्य, भय से छूटने या इष्ट वस्तु को पाने आदि के लिए उपाय न सूझना मोह कहलाता है। अनुभूत वस्तु का चित्त में प्रतिबिंबित होना स्मृति कहलाता है। तत्वज्ञान के द्वारा अर्थों के निश्चय को मति कहते हैं। अनुराग आदि से होने वाला जो कोई अकथनीय मानसिक संकोच होता है उसका नाम वृडा या लज्जा है। चित्त की अस्थिरता को चपलता और प्रसन्नता को हर्ष कहते हैं। प्रतिकार की आशा से उत्तुक्न अंतःकरण की विकलता को आवेश कहा जाता है। कर्तव्य के विषय में कुछ प्रतिभा न होना जड़ता कही जाती है।
अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति से बढ़े हुए आनंद या संतोष के अभ्युदय को धृति कहते हैं। दूसरों में निकृष्टता और अपने में उत्कृष्टता की भावना को गर्व कहा जाता है। इच्छित वस्तु के लाभ में दैव आदि से जनित विघ्न के कारण जो दुख होता है उसे विषाद कहते हैं। अभिष्ट पदार्थ की इच्छा से जो मन की चंचल स्थिति होती है उसका नाम उत्कंठा या उत्सुकता है। अस्थिर हो उठना चित्त और इंद्रियों का अपस्मार है। युद्ध में बाधाओं के उपस्थित होने से स्थिर न रह पाना त्रास माना गया है तथा चित्त के चमत्कृत होने को विप्सा कहते हैं। क्रोध के शमन न होने को अमर्ष तथा चेतनता के उदय को प्रबोध या जागरण कहते हैं। चेष्टा और आकार से प्रकट होने वाले भावों का गोपन अभिहित्य कहलाता है। क्रोध से गुरुजनों पर कठोर वाग्दंड का प्रयोग उग्रता कहलाता है। चित्त के उहापोह को विरतक तथा मानस एवं शरीर की प्रतिकूल परिस्थिति को व्याधि कहते हैं। काम आदि के कारण असंबद्ध प्रलाप करने को उन्माद कहा जाता है। तत्वज्ञान होने पर चित्तगत वासना की शांति को शम कहते हैं। कविजनों की काव्यादि में रस एवं भावों का निवेश करना चाहिए, जिसमें रति आदि स्थायी भावों की विभाव ना हो अथवा जिसके द्वारा इनकी विभाव ना हो वो विभाव कहा गया है। यह आलंबन और उद्दीपन के भेद से दो प्रकार का माना जाता है। रति आदि भाव समूह जिसका आश्रय लेकर निष्पन्न होते हैं वो आलंबन नामक विभाव है। यह नायक आदि का आलंबन लेकर आविर्भूत होता है। धीरोदात्त, धीरोद्वत, धीर ललित और धीर प्रशांत ये चार प्रकार के नायक माने गए हैं। ये धीरोदातादि नायक अनुकूल, दक्षिण, शठ एवं दृष्ट के भेद से 16 प्रकार के कहे जाते हैं। पीठमर्द, विट और विदूषक ये तीनों श्रृंगार रस के नायक के नर्म सचिव अनुनायक होते हैं। पीठमर्द श्रीमान एवं नायक के समान बलशाली सहायक होता है। विट धूर्त नायक के देश का कोई व्यक्ति होता है। विदूषक प्रहसन से नायक को प्रसन्न करने वाला होता है। नायक की नायिकाएं भी 3 प्रकार की होती हैं, स्वकीया, परकीया एवं पुनर्भू। पुनर्भू नायिका कौशिकाचार्य के मत से है। कुछ पुनर्भू नायिकाओं को न मानकर उसके स्थान पर सामान्य की गणना करते हैं। इन्हीं नायिकाओं के अनेक भेद होते हैं। उद्दीपन विभाव विविध संस्कारों के रूप में स्थित रहते हैं। ये आलंबन विभाव में भावों को उद्दीप्त करते हैं। 64 कलाएं कर्मादि एवं गीतिकादि के भेद से 2 प्रकार की होती हैं। कुहक और स्मृति प्रायः हासोपहारक है। आलंबन विभाव के उद्बुद्ध संस्कार युक्त भावों के द्वारा स्मृति, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न के संयोग से किए हुए मन, वाणी, बुद्धि तथा शरीर के कार्य को विद्वजन अनुभाव मानते हैं। सर्वत्र अनुभयते उत अनुभवती। आलंबन में जो अनुभूयमान है अथवा आलंबन में जो दर्शन के बाद प्रकट होता है, इस प्रकार अनुभाव शब्द की निरुक्ति व्युत्पत्ति की जाती है। मानसिक व्यापार की बहुलता से युक्त कार्य मन का कार्य कहा जाता है। वो पौरुष पुरुष संबंधी एवं स्त्रैण स्त्री संबंधी 2 प्रकार का होता है। वो इस प्रकार भी प्रसिद्ध है। शोभा, विलास, माधुर्य, ऐस्थैर्य, गांधीर्य, ललित, औदार्य तथा तेज ये 8 पौरुष कर्म हैं। नीच जनों की निंदा, उत्तम पुरुषों से स्पर्धा, शौर्य और चातुर्य इनके कारण मानसिक कार्य के रूप में शोभा का आविर्भाव होता है। जैसे भवन की शोभा होती है। भाव, हाव, हेला, शोभा, कांति, दीप्ति, माधुर्य, शौर्य, प्रगल्भता, उदारता, स्थिरता एवं गंभीरता ये 12 स्त्रियों के विभाव कहे गए हैं। विलास और हाव को भाव कहते हैं। ये भाव किंचित हर्ष से प्रादुर्भूत होता है। वाणी के योग को वागारंभ कहते हैं। उसके भी 12 भेद होते हैं। उनमें भाषण को आलाप, अधिक भाषण को प्रलाप, दुखपूर्ण वचन को विलाप, बारंबार कथन को अनुलाप, कथोपकथन को संलाप, निरर्थक भाषण को अपलाप, वार्ता के परिवहन को संदेश और विषय के प्रतिपादन को निर्देश कहते हैं। तत्व कथन को अतिदेश एवं निस्सार वस्तु के वर्णन को उपदेश कहा जाता है। शिक्षापूर्ण वचन को उपदेश और व्याजोतिक्त को व्यपदेश कहते हैं। दूसरों को अभिष्ट अर्थ का ज्ञान कराने वाले के लिए उत्तम बुद्धि का आश्रय लेकर वागारंभ का व्यापार होता है। उसके भी रीति, वृत्ति और प्रवृत्ति ये 3 भेद होते हैं। रीति निरूपण। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं वाग्विद्या काव्यशास्त्र के सम्यक परिज्ञान के लिए रीति का वर्णन करता हूं। उसके भी 4 भेद होते हैं।
पांचाली, गौड़ी, वैदर्भी तथा लाटी। इनमें पांचाली रीति उपचार युक्त कोमल एवं लघु समासों से समन्वित होती है। गौड़ी रीति में संदर्भ की अधिकता और लंबे लंबे समासों की बहुलता होती है, वो अधिक उपचारों से युक्त नहीं होती। वैदर्भी रीति उपचार रहित सामान्यतः कोमल संदर्भों से युक्त एवं समास वर्जित होती है। लाटी रीति संदर्भ की स्पष्टता से युक्त होती है, किंतु उसके समास अत्यंत स्पष्ट नहीं होते। वो यद्यपि अनेक विद्वानों द्वारा परित्यक्त है, तथापि अति बहुल उपचार युक्त लाटी रीति की रचना उपलब्ध होती है। अब वृत्तियों का वर्णन किया जाता है जो क्रियाओं में विषमता को प्राप्त नहीं होती, वो वाक्य रचना वृत्ति कही गई है। उसके 4 भेद हैं: भारती, आर्भटी, कैशिकी एवं सात्वती। भारती वृत्ति वाचिक अभिनय की प्रधानता से युक्त होती है। ये प्रायः नट पुरुष के आश्रित होती है, किंतु कभी-कभी स्त्री नटी के आश्रित होने पर यह प्राकृत उक्तियों से संयुक्त होती है। भरत के द्वारा प्रयुक्त होने के कारण इसे भारती कहा जाता है। भारती के 4 अंग माने जाते हैं: विथि, प्रहसन, आमुख एवं नाटकादि की प्ररोचना। विथि के 13 अंग होते हैं: उद्धातक, लपित, असत प्रलाप, वाक्श्रेणी, नालिका, विपण, व्याहार, त्रिगत, छल, अवसंदित, गंड, मृदव एवं उचित। तापस आदि के परिहास युक्त वचन को प्रहसन कहते हैं। आर्भटी वृत्ति में माया, इंद्रजाल और युद्ध आदि की बहुलता मानी गई है। आर्भटी वृत्ति के भेद निम्नलिखित हैं: संक्षिप्तकार, पात तथा वस्तुत्थापन। नृत्य आदि में उपयोगी आंगिक कर्म। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं अभिनय में नृत्य आदि के समय शरीर से होने वाली विशेष चेष्टा को तथा अंग प्रत्यंग के कर्म को बताता हूं। इसे विद्वान पुरुष आंगिक कर्म मानते हैं। ये सब कुछ प्रायः अबला जनों के आश्रित होने पर विच्छत्ति विशेष का पोषक होता है। लीला, विलास, विच्छित्ति, विभ्रम, किलकिंचित, मोट्टाइत, कुमट्टित, विबोक, ललित, विहर्त, क्रीडित तथा केली, ये नायिकाओं के यौवन काल में सहज भाव से प्रकट होने वाले 12 अलंकार हैं। आवरण से आवृत स्थान में प्रियजनों की चेष्टा के अनुकरण को लीला कहते हैं। प्रियजन के दर्शन आदि से जो मुख और नेत्र आदि की चेष्टाओं में कुछ विशेष चमत्कार लक्षित होता है, उसको सहृदय जन विलास कहते हैं। हर्ष से होने वाले ह्रास और शुष्क रुदन आदि के मिश्रण को किलकिंचित माना गया है। चित्त के किसी गर्वयुक्त विकार को बब्बोक कहते हैं। इस भाव के उदय होने पर अभिष्ट वस्तु में भी अनादर प्रकट किया जाता है। सकुमार्य जनित चेष्टा विशेष को ललित कहते हैं। सिर, हाथ, वक्षस्थल, पार्श्वभाग ये क्रमशः अंग हैं। भ्रूलता, भौं आदि को प्रत्यंग या उपांग जाना जाता है। अंग प्रत्यंगों के प्रयत्न जनित कर्म चेष्टा विशेष के बिना नृत्य आदि का प्रयोग सफल नहीं होता। वो कहीं मुख्य रूप से और कहीं वक्र रूप से साधित होता है। आकंपित, कंपित, दुत, विद्युत, परिवाहित, आधूत, अवधूत, अंजित, निहंजित, परावृत, उक्षिप्त, अधोगत एवं लोलित ये 13 प्रकार के शीर्कर्म जानने चाहिए। भ्रूकर्म 7 प्रकार का होता है। भूसंचालन के कर्मों में पातन आदि कर्म मुख्य है। रस, स्थायी भाव एवं संचारी भाव के संबंध से दृष्टि का अभिनय 3 प्रकार का होता है। उसमें भी 36 भेद होते हैं, जिनमें 10 भेद रस से प्रादुर्भूत होते हैं। कनिनिका का कर्म भ्रमण एवं चलनादि के भेद से 9 प्रकार का माना गया है। मुख के 6 तथा नासिका कर्म के 6 एवं निश्वास के 9 भेद माने जाते हैं। ओष्ठ कर्म के 6, पाद कर्म के 6, चिबुक क्रिया के 7 एवं ग्रीवा कर्म के 9 भेद बताए गए हैं। हस्त का अभिनय प्रायः असंयुक्त तथा संयुक्त 2 प्रकार का होता है। पताक, त्रिपताक, करकरीमुख, अर्धचंद्र, उत्काराल, शुकतुंड, मोष्टि, शिखर, कपित, कटकामुख, सुचास्य, पद्मकोश, अतिशिरा, मृगशीरक, कामूल, कालपद्म, चतुर, भ्रमर, हंसास्य, हंसपक्ष, संदश, मुकुल, उर्णनाभ एवं ताम्रचूड़। असंयुक्त हस्त के ये 24 भेद कहे गए हैं। संयुक्त हस्त के 13 भेद माने जाते हैं। अंजलि, कपोत, करकट, स्वस्तिक, कटक,
वर्धमान, असंग, निषद, दोल, पुष्पपुट, मकर, गजदंत एवं बहिस्तंभ। संयुक्त करके परिवर्धन से इसके अन्य भेद भी होते हैं। वक्षस्थल का अभिनय आभुग्न, नर्तन आदि भेदों से 5 प्रकार का होता है। उदर कर्म, अनतक्षाम, खल्व तथा पूर्ण 3 प्रकार के होते हैं। पार्श्व भागों के 5 कर्म तथा जंघा के भी 5 ही कर्म होते हैं। नाट्य, नृत्य आदि में पाद कर्म के अनेक भेद होते हैं। अभिनय और अलंकारों का निरूपण। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, काव्य अथवा नाटक आदि में वर्णित वेश्यों को जो अभिमुख कर देता, सामने ला देता, अर्थात मूर्त रूप से प्रत्यक्ष दिखा देता है, पात्रों के उस कार्यकलाप को विद्वान पुरुष अभिनय मानते या कहते हैं। वो 4 प्रकार से संभव होता है। उन चारों अभिनयों के नाम इस प्रकार हैं: सात्विक, वाचिक, आंगिक और आहार्य। स्तंभ, स्वेद आदि सात्विक अभिनय है। वाणी से जिसका आरंभ होता है वो वाचिक अभिनय है। शरीर से आरंभ किए जाने वाले अभिनय को आंगिक कहते हैं तथा जिसका आरंभ बुद्धि से किया जाता है वो आहार्य अभिनय कहा जाता है। रसादि का आधान अभिमान की सत्ता से होता है, उसके बिना सबकी स्वतंत्रता व्यर्थ ही है। संभोग और विप्रलंब के भेद से श्रृंगार 2 प्रकार का माना जाता है। उसके भी प्रच्छन्न एवं प्रकाश 2 भेद होते हैं। विप्रलंब श्रृंगार के 4 भेद माने जाते हैं: पूर्वानुराग, मान, प्रवास एवं करुणात्मक। इन पूर्वानुराग आदि से संभोग श्रृंगार की उत्पत्ति होती है। वो भी 4 भागों में विभाजित होता है एवं पूर्व का अतिक्रमण नहीं करता। यह स्त्री और पुरुष का आश्रय लेकर स्थित होता है। उस श्रृंगार की साधिका अथवा अभिव्यंजिका रति मानी गई है। उसमें वैवर्ण्य और प्रलय के सिवा अन्य सभी सात्विक भावों का उदय होता है। धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों से आलंबन विशेष से तथा आलंबन विशेष के वैशेषिक से श्रृंगार रस निरंतर उपचय वृद्धि को प्राप्त होता है। अभिनेय श्रृंगार के 2 भेद और जानने चाहिए: वचन क्रियात्मक तथा नैपथ्य क्रियात्मक। हास्य रस स्थायी भाव। हास के 6 भेद माने गए हैं: स्मित, हसित, विहसित, उपहसित, अपहसित और अतिहसित। जिसमें मुस्कुराहट मात्र हो, दांत न दिखाई दे, ऐसी हंसी को स्मित कहते हैं। जिसमें दंताग्र कुछ दिख पड़े और नेत्र प्रफुल्लित हों, वो हसित कहा जाता है। यह उत्तम पुरुषों की हंसी है। ध्वनियुक्त हास को विहसित तथा कुटिलतापूर्ण दृष्टि से देखकर किए गए अट्टहास को उपहसित कहते हैं। यह मध्यम पुरुषों की हंसी है। बेमौके जोर जोर से हंसना और नेत्रों से आंसू तक निकल आना ये अपहसित है, और बड़े जोर से ठहाका लगाकर हंसना अतिहसित कहा गया है। ये अधम जनों की हंसी है। जो करुण नाम से प्रसिद्ध रस है वो 3 प्रकार का होता है। करुण नाम से प्रसिद्ध जो रस है उसका स्थायी भाव शोक है। वो 3 हेतुओं से प्रकट होने के कारण त्रिविध माना गया है: धर्मोपघात जनित, चित्त विलास जनित और शोकदायक घटना जनित। प्रश्न: शोक जनित शोक में कौन स्थायी भाव है? उत्तर: जो पूर्ववर्ती शोक से उद्धृत हुआ है वो। अंग कर्म, नैपथ्य कर्म और वाक कर्म। इनके द्वारा रौद्र रस के भी 3 भेद होते हैं। उसका स्थायी भाव क्रोध है। उसमें स्वेद, रोमांच और वैपथु आदि सात्विक भावों का उदय होता है। दानवीर, धर्मवीर एवं युद्धवीर, ये 3 वीर रस के भेद हैं। वीर रस का निष्पादक हेतु उत्साह माना गया है। जहां प्रारंभ में वीर का ही अनुसरण किया जाता है, परंतु जो आगे चलकर भय का उत्पादक होता है, वहां भयानक रस है। उसका निष्पादक भय नामक स्थायी भाव है। विध्वत्स रस के उद्वेजन और शोभन 2 भेद माने गए हैं। पूर्ति, दुर्गंध आदि से विद्वेजन तथा रुधिर रक्षण रण आदि से शोभन होता है। जुगुप्सा, इसका स्थायी भाव है और सात्विक भाव का इसमें अभाव होता है। काव्य सौंदर्य की अभिवृद्धि करने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। वे शब्द, अर्थ एवं शब्दार्थ, इन तीनों को अलंकृत करने से 3 प्रकार के होते हैं। जो अलंकार काव्य में व्युत्पत्ति आदि से शब्दों को अलंकृत करने में संक्षम होते हैं,
काव्य शास्त्र की मीमांसा करने वाले विद्वान उनको शब्दालंकार कहते हैं। छाया, मुद्रा, उक्ति, युक्ति, गुम्फना, वाकोवाक्य, अनुप्रास, चित्त और दुष्कर, ये संकर को छोड़कर शब्दालंकार के 9 भेद हैं। दूसरों की उक्ति के अनुकरण को छाया कहते हैं। इस छाया के विचार भेद जानने चाहिए। लोकोक्ति, छेकोक्ति, अर्भकोक्ति एवं मतोक्ति का अनुकरण। आभाणक कहावत को लोकोक्ति कहते हैं। ये उक्तियां सर्वसाधारण में प्रचलित होती हैं। जो रचना लोकोक्ति का अनुसरण करती है, विद्वज्जन उसको लोकोक्ति छाया कहते हैं। विदग्ध नागरिक को छेक कहा जाता है। कलाकुशल बुद्धि को वैदग्ध कहते हैं। उल्लेख करने वाली रचना को कविजन छेकोक्ति छाया मानते हैं। अर्भकोक्ति सब विद्वानों की दृष्टि से अव्युत्पन्न मूढ़ पुरुषों की उक्ति का उपलक्षण मात्र है। अतः केवल उन मूढ़ ऊढ़ों की उक्ति का अनुकरण करने वाली रचना अर्भकोक्ति छाया कही जाती है। मत पागल की जो वर्णक्रमहीन अश्लीलतापूर्ण उक्ति होती है उसको मंतोक्ति कहते हैं। उसका अनुकरण करने वाली रचना मंतोक्ति छाया मानी गई है। ये यथावसर वर्णित होने पर अत्यंत सुशोभित होती है। जो विशेष अभिप्रायों के द्वारा कवित्व शक्ति को प्रकाशित करती हुई सहृदयों को प्रमोद प्रदान करती है, वो मुद्रा कही जाती है। हमारे मत से वही शैया भी कही जाती है, जिसमें युक्ति युक्त अर्थ विशेष का कथन हो तथा जो लोक प्रचलन के प्रयोजन की विधि से सामाजिक के हृदय को संतर्पित करती है, उसको उक्ति कहते हैं। उक्ति के अन्वांतर भेदों में विधि निषेध, नियम अनियम तथा विकल्प परिसंख्या से संबंध 6 प्रकार की उक्तियां होती हैं। परस्पर पृथकभूत के समान स्थित वाच्य और वाचक दोनों की योजना के लिए जो समर्थ हो, मनीषी जन उसे उक्ति कहते हैं। युक्ति के विषय 6 हैं: पद, पदार्थ, वाक्य, वाक्यार्थ, प्रकरण और प्रपंच। गुम्फना कहते हैं रचना आचार्या को। वो शब्दार्थ क्रम गोचरा, शब्दानुकरा तथा अर्थानुपूर्वार्था, इन 3 भेदों से युक्त है। जिस वाक्य में उक्ति और प्रत्युक्ति, प्रश्न और उत्तर दोनों हो, उसे वाकोवाक्य कहते हैं। उसके भी 2 भेद हैं, रुजुक्ति और वक्त्रोक्ति। इनमें पहली जो रुजुक्ति है वो स्वाभाविक कथन रूपा है। रुजुक्ति के भी 2 भेद हैं, अप्रश्न पूर्विका और प्रश्न पूर्विका। वक्त्रोक्ति के भी 2 भेद हैं, भंग वक्त्रोक्ति और काकु वक्त्रोक्ति। शब्दालंकारों का विवरण। अग्निदेव कहते हैं वशिष्ठ, पद एवं वाक्य में वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। वृत्ति अनुप्रास के वर्ण समुदाय 2 प्रकार के होते हैं, एक वर्ण और अनेक वर्ण। एक वर्णगत आवृत्ति से 5 वृत्तियां निर्मित होती हैं: मधुरा, ललिता, प्रौढ़ा, भद्रा तथा परुषा। मधुरा वृत्ति की रचना में वर्गांत पंचम वर्ण के नीचे उसी वर्ग अक्षर तथा र, न, म, न ये वर्ण ह्रस्व स्वर से अंतरित होकर प्रयुक्त होते हैं तथा 2 नकारों का संयोग भी रहा करता है। वर्ग वर्णों की आवृत्ति 5 से अधिक बार नहीं करनी चाहिए। महाप्राण वर्ग के दूसरे और चौथे अक्षर और ऊष्मा श, श, स, ह, इनके संयोग से युक्त उत्तरोत्तर लघु अक्षर वाली रचना मधुरा कही गई है। ललिता में वकार और लकार का अधिक प्रयोग होता है। वकार से दंतोष्ठय वर्ण और लकार से दंत्य वर्ण समझने चाहिए। जिसमें उधर्वगत रेफ से संयुक्त पकार, णकार एवं वर्ग वर्ण प्रयुक्त होते हैं, किंतु टवर्ग और पंचम वर्ण नहीं रहते, वो प्रौढ़ावृत्ति कही जाती है। जिसमें अवशिष्ट असंयुक्त रेफ, णकार आदि कोमल वर्ण प्रयुक्त होते हैं, वो भद्रा अथवा कोमलावृत्ति मानी जाती है। जिसमें ऊष्मा वर्ण श, श, स, ह विभिन्न अक्षरों से संयुक्त होकर प्रयुक्त होते हैं, उसको परुषा कहते हैं। परुषावृत्ति में आकार के सिवा अन्य स्वरों की अत्यधिक आवृत्ति होती है। अनुस्वार विसर्ग निरंतर प्रयुक्त होने पर परुषता प्रकट करते हैं। रेफ संयुक्त श, श, स का प्रयोग, अधिक आकार का प्रयोग, अंतःस्थ वर्णों का अधिक निवेश तथा रेफ और अंतःस्थ से भेदित एवं संयुक्त हकार भी परुषता का कारण होता है। और प्रकार से भी जो गुरु वर्ण है, वो यदि माधुर्य विरोधी वर्ण से संयुक्त हो तो परुषता लाने वाला होता है। उस
परुष रचना में वर्ग का आदि अक्षर ही संयुक्त एवं गुरु हो तो श्रेष्ठ माना गया है। पंचम वर्ण में यदि संयुक्त हो तो परुष रचना में उसे प्रशस्त नहीं माना गया है। किसी पर आक्षेप करना हो या किसी कठोर शब्द का अनुकरण करना हो तो वहां परुषावृत्ति भी प्रयोग में लाई जाती है। क, च, ट, त, प इन 5 वर्गों अंतःस्थ वर्णों और ऊष्मा अक्षरों के क्रमशः आवर्तन से जो वृत्ति होती है उसके 12 भेद हैं। कर्नाटी, कौंतली, कौंकी, कौंकणी, वाणवासिका, द्राविड़ी, माथुरी, मात्सी, मागधी, ताम्रलिप्तिका, औंड्री तथा पौंड्री। अनेक वर्णों की जो आवृत्ति होती है वो यदि भिन्न भिन्न अर्थों की प्रतिपादिका हो तो उसे यमक कहते हैं। यमक 2 प्रकार का होता है, अव्ययित, अव्यपेत और व्यपेत। निरंतर आवृत्त होने वाला अव्यपेत और व्यवधान से आवृत्त होने वाला व्यपेत कहा जाता है। स्थान और पाद के भेद से इन दोनों के 2-2 भेद होने पर कुल 4 भेद हुए। आदि पाद के आदि, मध्य और अंत में 1, 2 और 3 वर्णों की पर्याय से आवृत्ति होने पर कुल 7 भेद होते हैं। यदि 7 पादों में उत्तरोत्तर पाद 1, 2 और 3 पदों से आरंभ हो तो अंतिम पाद 6 प्रकार का होता है। तीसरा पाद के आदि, मध्य और अंत में आवृत्ति होने से 3 प्रकार का होता है। श्रेष्ठ यमक के निम्नलिखित 10 भेद होते हैं: पादांत यमक, कांची यमक, समुदक यमक, विक्रयांत यमक, वक्रवाल यमक, संदष्ट यमक, पादादि यमक, आमेड्रिक यमक, चतुर्थ वसित यमक और माला यमक। इनके भी अन्य भेद होते हैं। सहृदयजन भिन्नार्थवाची पद की आवृत्ति को स्वतंत्र एवं अस्वतंत्र पद के आवर्तन से 2 प्रकार की मानते हैं। 2 आवृत्त पदों का समास होने पर समस्ता और उसके समास रहित रहने पर व्यस्ता आवृत्ति कही जाती है। एक पाद में विग्रह होने से अमासत्व प्रयुक्त व्यस्ता जानी जाती है। यथासंभव वाक्य की भी आवृत्ति इस प्रकार होती है। अनुप्रास, यमक आदि अलंकार लघु होने पर भी इस प्रकार सुधीजनों द्वारा सम्मानित होते हैं। आवृत्ति पद की हो या वाक्य आदि की, जिस किसी आवृत्ति से जो वर्ण समूह समान अनुभव में आता है उस आवृत्ति रूप को आदि में रखकर जो सानुप्रास पद रचना की जाती है वो सहृदय जनों को रसास्वाद कराने वाली होती है। सहृदय जनों की गोष्ठी में जिस वाग्बंध पद रचना को कौतूहल पूर्वक पढ़ा और सुना जाता है उसे चित्र कहते हैं। इनके मुख्य 7 भेद होते हैं: प्रश्न, प्रहेलिका, गुप्त, च्युताक्षर, दत्ताक्षर, च्युत दत्ताक्षर और समस्या। जिसमें समानांतर विन्यास पूर्वक उत्तर दिया जाए वो प्रश्न कहा जाता है और वो एक पृष्ठोत्तर और द्विपृष्ठोत्तर के भेद से 2 प्रकार का होता है। एक पृष्ठ के भी 2 भेद हैं, समस्त और व्यस्त। जिसमें दोनों अर्थों के वाचक शब्द गूढ़ रहते हैं उसे प्रहेलिका कहते हैं। वो प्रहेलिका आर्थी और शाब्दी के भेद से 2 प्रकार की होती है। अर्थबोध के संबंध से आर्थी कही जाती है, शब्दबोध के संबंध से उसको शाब्दी कहते हैं। इस प्रकार प्रहेलिका के 6 भेद बताए गए हैं। वाक्यांग के गुप्त होने पर भी संभाव्य अपारमार्थिक अर्थ जिसके अंग में आकांक्षा से युक्त स्थित रहता है वो गुप्त कही जाती है। इसी को गूढ़ भी कहते हैं। जिसके वाक्यांश की विकलता से अर्थांतर की प्रतीति विकलित अंग में साक्षांश रहती है वो च्युताक्षरा कही जाती है। वो 4 प्रकार की होती है: स्वर, व्यंजन, बिंदु और विसर्ग की च्युति के भेद से। जिसमें वाक्यांश के विकल अंश को पूर्ण कर देने पर भी द्वितीय अर्थ प्रतीत होता है उसको दत्ताक्षरा कहते हैं। उसके भी स्वर आदि के कारण पूर्ववत भेद है। जिसमें लुप्त वर्ण के स्थान पर अक्षरांतर के रखने पर भी अर्थांतर का आभास होता है वो च्युत दत्ताक्षरा कही जाती है। जो किसी पद्यांश से निर्मित और किसी पद्य से संबद्ध हो वो समस्या कही जाती है। समस्या दूसरे की रचना होती है, उसकी पूर्ति अपनी कृति है। इस प्रकार अपनी तथा दूसरे की कृतियों के सांकर्य से समस्या पूर्ण होती है। पूर्वोक्त चित्र काव्य अत्यंत क्लेश साध्य होता है एवं दुष्कर होने के कारण वो कवि की कवित्व शक्ति का सूचक होता है। ये नीरस होने पर भी सहृदयों के लिए महोत्सव के समान होता है। यह नियम विदर्भ और बंध के भेद से 3 प्रकार का होता है। रमणीय कविता के रचयिता कवि की प्रतिज्ञा को नियम कहते हैं। नियम भी स्थान, स्वर
और व्यंजन के अनुबंध से 3 प्रकार का होता है। काव्य में प्रातिलोम्य और आनुलोम्य से विकल्पना होती है। प्रातिलोम्य और आनुलोम्य शब्द और अर्थ के द्वारा भी होता है। विविध वृत्तों के वर्ण विन्यास के द्वारा उन प्रसिद्ध वस्तुओं के चित्र कर्मादि की कल्पना को बंध कहते हैं। बंध के निम्नांकित 8 भेद माने जाते हैं। गोमूत्रिका, अर्धभ्रमक, सर्वतोभद्र, कमल, चक्र, चक्राब्जक, दंड और मुरज, जिसमें श्लोक के दोनों अर्धभागों तथा प्रत्येक पाद में एक एक अक्षर के व्यवधान से अक्षर साम्य प्रयुक्त हो, उसको गोमूत्रिका बंध कहते हैं। गोमूत्रिका बंध के 2 भेद कहे जाते हैं। पूर्वा गोमूत्रिका, जिसको कुछ काव्यवेत्ता अश्वपदा भी कहते हैं, वो प्रति अर्धभाग में एक एक अक्षर के बाद अक्षर साम्य से युक्त होती है। अंतत्या गोमूत्रिका, जिसको धनुजेल बांध भी कहते हैं, वो प्रत्येक पद में एक एक अक्षर के अंतर से अक्षर साम्य समन्वित होती है। गोमूत्रिका बंध के पूर्वोक्त दोनों भेदों का क्रमशः अर्धभागों और अर्धपादों से विन्यास करना चाहिए। यहाँ क्रमशः नीचे नीचे विन्यस्त वर्णों का, नीचे नीचे स्थित वर्णों का जब तक चतुर्थ पाद पूर्ण न हो जाए तब तक नयन करें। चतुर्थ पाद पूर्ण हो जाने पर प्रतिलोम क्रम से अक्षरों को पादार्ध पर्यंत ऊपर ले जाएं। इस तरह 3 प्रकार का सर्वतोभद्र मंडल बनता है। कमलबंध के 3 प्रकार हैं, चतुर्दल, अष्टदल और षोडशदल। चतुर्दल कमल को इस प्रकार से आबद्ध किया जाता है। प्रथम पाद के ऊपरी 3 पादों वाले अक्षर सभी पादों के अंत में रखे जाते हैं। पूर्व पाद के अंतिम वर्ण को पिछले पाद के आदि में प्रातिलोम्य क्रम से रखा जाए। अंतिम पाद के अंतिम 2 अक्षरों को प्रथम पाद के आदि में निविष्ट किया जाए। यह स्थिति चतुर्दल कमल में होती है। अष्टदल कमल में अंत पाद के अंतिम 3 अक्षरों को प्रथम पाद के आदि में विन्यस्त किया जाता है। षोडशदल कमल में 2 अक्षरों को बीच में कर्णिका, मध्यवर्ती 1 अक्षर का उच्चारण होता है। कर्णिका के अंत में ऊपर पात्राकार अक्षरों की पंक्ति लिखें और उन्हें कर्णिका में प्रविष्ट कराएं। ये बात चतुर्दल कमल के विषय में कही गई है। कर्णिका में 1 अक्षर लिखें और दिशाओं तथा विदिशाओं में 2-2 अक्षर लिखें। प्रवेश और निर्गम का मार्ग प्रत्येक दिशा में रखें। ये बात अष्टदल कमल के विषय में कही गई है। चारों ओर विषम वर्णों का उतनी ही पत्रावली बनाकर न्यास करें और मध्य कर्णिका में सम अक्षरों का 1 अक्षर के रूप में न्यास करें। ये बात षोडशदल कमल के विषय में बताई गई है। चक्रबंध 2 प्रकार का होता है, एक 4 अरों का और दूसरा 6 अरों का। उनमें जो आदिम अर्थात 4 अरों वाला चक्र है, उसके पूर्वार्ध में समवर्णों की स्थापना करें और प्रत्येक पाद के जो प्रथम, पंचम आदि विषम वर्ण हैं, उनको एवं चौथे और 8वें दोनों समवर्णों को क्रमशः उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम के अरों में रखें। उत्तर पादार्थ के 4 अक्षरों को नाभि में रखें और उसके आदि अक्षर को पिछले 2 अरों में ले जाएं। शेष 2 पदों को नेमि में स्थापित करें। तृतीय अक्षर को चतुर्थ पाद के अंत में तथा प्रथम 2 समवर्णों को 3 पादों के अंत में रखें। यदि 10वां अक्षर सम हो तो उसे प्रथम अरे पर रखें और 6 अक्षरों को पश्चिम अरे पर स्थापित करें। वे 2 के अंतर से स्थापित होंगे। इस प्रकार वृहचक्र का निर्माण होगा। वृहचक्र बताया गया। सामने के 2 अरों में क्रमशः 1-1 पाद लिखें, नाभि में दशम अक्षर अंकित करें और नेमि में चतुर्थ चरण को ले जाएं। श्लोक के आदि, अंत और दशम अक्षर समान हों तथा दूसरे और चौथे चरणों के आदि और अंतिम अक्षर भी समान हों। प्रथम और चौथे चरण के प्रथम, चतुर्थ और पंचम वर्ण भी समान हों। द्वितीय चरण को विलोम क्रम से पढ़ने पर यदि तृतीय चरण बन जाता हो तो उसे पत्र के स्थान में स्थापित करें, तो उस रचना का नाम दंड चक्राब्ज बंध समझना चाहिए। पूर्वदल पूर्वार्ध में दोनों चरणों के द्वितीय अक्षर एक समान हों और उत्तरार्ध में दोनों चरणों के 7वें अक्षर समान हों और साथ ही द्वितीय अक्षरों की दृष्टि से भी पूर्वार्ध और उत्तरार्ध परस्पर समता रखते हों। दूसरे, छठे तथा चौथे, 5वें भी एक दूसरे के तुल्य हों। उत्तरार्ध भाग के 7वें अक्षर प्रथम और चतुर्थ चरणों के उन्हीं अक्षरों के समान हों, तो उन तुल्य रूप वाले चतुर्थ और पंचम अक्षर की क्रमशः योजना करनी चाहिए। क्रमपादगत जो चतुर्थ अक्षर हैं उनको तथा दलांत वर्णों को पूर्ववत स्थापित करना चाहिए। मूरज बंध में
पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों के अंतिम और आदि अक्षर समान होते हैं। पादार्ध भाग में स्थित जो वर्ण है उसे प्रातिलोम्य नुलोम्य क्रम से स्थापित करें। अंतिम अक्षर को इस प्रकार निबद्ध करें कि वो चौथे चरण का आदि अक्षर बन जाए। चौथे चरण में जो आदि अक्षर हो उससे 9वें और 16वें अक्षर से पुटक के बीच बीच में 4-4 अक्षरों का निवेश करें। ऐसा करने से उस श्लोकबंध द्वारा मूरज ढोल की आकृति स्पष्ट हो जाती है। द्वितीय चक्र शार्दुल विक्रीडित छंद से संपादित होता है। गोमुत्रिका बंध सभी छंदों से निर्मित हो सकता है। अन्य सब बंध अनुष्टुप छंद से निर्मित होते हैं। यदि इन बंधों में कवि और काव्य का नाम न हो तो मित्रभाव रखने वाले लोग संतुष्ट होते हैं तथा शत्रु भी खिन्न नहीं होता। बाण, धनुष, व्योम, खड्ग, मुद्गर, शक्ति, द्विशृंगाट, त्रिशृंगाट, चतुश्रृंगाट, वज्र, मुसल, अंकुश, रथपद, नागपद, पुष्करणी, असिपुत्रिका, कटारी या छुरी, इन सब की आकृतियों में चित्रबंध लिखे जाते हैं। ये तथा और भी बहुत से चित्रबंध हो सकते हैं जिन्हें विद्वान पुरुषों को स्वयं जानना चाहिए। अर्थालंकारों का निरूपण। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अर्थों का अलंकरण अर्थालंकार कहा जाता है। उसके बिना शब्द सौंदर्य भी मन को आकर्षित नहीं करता है। अर्थालंकार से हीन सरस्वती विधवा के समान शोभाहीन है। अर्थालंकार के 8 भेद माने गए हैं: स्वरूप, सादृश्य, उत्प्रेक्षा, अतिशय, विभावना, विरोध, हेतु और सम। पदार्थों के स्वभाव को स्वरूप कहते हैं। उसके 2 भेद बतलाए गए हैं: निज एवं आगंतुक। सांसिद्धिक को निज तथा नैमित्तिक को आगंतुक कहा जाता है। धर्म की समानता को सादृश्य कहते हैं। वो भी उपमा रूपक सहोक्ति तथा अर्थांतर न्यास के भेद से 4 प्रकार का होता है। जिसमें भेद और सामान्य धर्म के साथ उपमान एवं उपमेय की सत्ता हो उसे उपमा कहते हैं। क्योंकि यत्किंचित दविविक्षित सारूप्य का आश्रय लेकर ही लोक यात्रा प्रवर्तित होती है। प्रतियोगी उपमान के समस्त और असमस्त होने से उपमा 2 प्रकार की मानी गई है: सस्मासा एवं असमासा। घ, इव, श्यामः इत्यादि पदों में समास के कारण वाचक शब्द के लुप्त होने से सस्मासा उपमा कही गई है। इससे भिन्न प्रकार की उपमा असमासा है। कहीं उपमादुतक, इवादि पद, कहीं उपमेय और कहीं दोनों के विरह से सस्मासा उपमा के 3 भेद होते हैं। इसी प्रकार असमासा उपमा के भी 3 भेद हैं। विशेषण से युक्त होने पर उपमा के 18 भेद होते हैं, जिसमें साधारण धर्म का कथन या ज्ञान होता है। उपमा के उस भेद विशेष को धर्म या वस्तु की प्रधानता के कारण धर्मोपमा एवं वस्तुपमा कहा जाता है। जिसमें उपमान और उपमेय की प्रसिद्धि के अनुसार परस्पर तुल्य उपमा दी जाती है, वो परस्परोपमा होती है। प्रसिद्धि के विपरीत उपमान और उपमेय की विषमता में जब उपमा दी जाती है तब वो विपरीतोपमा कहलाती है। उपमा जहाँ एक वस्तु से ही उपमा देकर अन्य उपमानों का व्यापर्तन निराकरण किया जाता है, वहाँ नियमोपमा होती है। यदि उपमेय के गुणादि धर्म की अन्य उपमानों में भी अनुवृत्ति हो तो उसे अनियमोपमा कहते हैं। एक से भिन्न धर्मों के बाहुल्य का कीर्तन होने से समुच्चयोपमा होती है। जहाँ अनेक धर्मों की समानता होने पर भी उपमान से उपमेय की विलक्षणता विवक्षित हो और इसके कारण जो अतिरिक्तत्व का कथन होता है उसे व्यक्तिरेक उपमा कहते हैं। जहाँ बहुसंख्यक सदृश उपमानों द्वारा उपमा दी जाए उसे बहुपमा माना गया है। यदि उनमें से प्रत्येक उपमान भिन्न भिन्न साधारण धर्मों से युक्त हो तो उसे मालोपमा कहा जाता है। उपमेय को उपमान का विकार बतलाकर तुलना की जाए तो विक्रियोपमा होती है। यदि कवि उपमान में किसी ऐसे वैशिष्ट का जो तीनों लोकों में असंभव हो आरोप करके उसके द्वारा उपमा देता है तो वो अद्युत्तोपमा कही जाती है। उपमान को आरोपित करके उसके अभिन्न रूप से जो उपमेय का कीर्तन होता है और उससे जो भ्रम होने का वर्णन किया जाता है उसे मोहोपमा कहा जाता है। 2 धर्मियों में से किसी एक का यथार्थ निश्चय न होने से संशयोपमा तथा पहले संशय होकर फिर निश्चय होने से निश्चयोपमा होती है।
जहां वाक्यार्थ को उपमान बनाकर उससे ही वाक्यार्थ की उपमा दी जाए उसको व्याकार्थोपमा कहते हैं। ये उपमा अपने उपमान की दृष्टि से दो प्रकार की होती है, साधारणी और अतिशायनी। जो एक का उपमेय है वही दूसरे का उपमान हो, अर्थात दोनों एक दूसरे के उपमान उपमेय कहे गए हों तो उसे अन्योनोपमा कहते हैं। इस प्रकार यदि उत्तरोत्तर क्रम चलता जाए तो उसको गमनोपमा कहा जाता है। इसके सिवा उपमा के और भी 5 भेद होते हैं: प्रशस्त, निंदा, कल्पिता, सदृशी एवं किंचित सदृशी। गुणों की समानता देखकर उपमेय का जो तत्व उपमान से रूपित अभेदन प्रतिपादित होता है उसे रूपक मानते हैं, अथवा भेद के तिरोहित होने पर उपमा ही रूपक हो जाती है। तुल्य धर्म से युक्त दो पदार्थों का एक साथ रहने का वर्णन सहोक्ति कहा जाता है। पूर्व वर्णित वस्तु के समर्थन के लिए साधर्म्य अथवा वैधर्म से जो अर्थांतर का उपन्यास किया जाता है उसे अर्थांतर न्यास कहते हैं। जिसमें चेतन या अचेतन पदार्थ की अन्यथा स्थित परिस्थिति को दूसरी तरह से माना जाता है उसको उत्प्रेक्षा कहते हैं। लोक सीमातीत वस्तु धर्म का कीर्तन अतिशयालंकार कहलाता है। ये संभव और असंभव के भेद से दो प्रकार का माना जाता है। जिसमें वैशिष्ट दर्शन के लिए गुण, जाति एवं क्रियादि की विकलता का प्रदर्शन, अनपेक्षता का प्रकाशन हो उसको विशेषोक्ति कहा जाता है। जिसमें प्रसिद्ध हेतु की व्यावृत्ति पूर्वक अर्थात उसका अभाव दिखाते हुए अन्य किसी कारण की उद्भावना की जाए अथवा स्वाभाविकता स्वीकार की जाए, अर्थात बिना किसी कारण के स्वाभाविक रूप से कार्य की उत्पत्ति मानी जाए, उसे विभावना कहते हैं। परस्पर असंगत पदार्थों का जहां युक्ति के द्वारा विरोध पूर्वक संगतिकरण किया जाए वो विरोधालंकार होता है। जिसकी सिद्धि अभिलक्षित हो ऐसे अर्थ का साधक हेतु अलंकार कहलाता है। उस हेतु अलंकार के भी कारक एवं ज्ञापक ये दो भेद हो जाते हैं। इनमें कारक हेतु कार्य जन्म के पूर्व में और पश्चात भी रहने वाला है जो पूर्वशेष कहा जाता है, और उन्हीं भेद कार्य में कार्य कारण भाव से अथवा किसी नियामक स्वभाव से या अविनाभाव के दर्शन से जो अविनाभाव का नियम होता है वो ज्ञापक हेतु का भेद है। नदीपुर आदि का दर्शन ज्ञापक का उदाहरण है। शब्दार्थो भयालंकार। अग्निदेव कहते हैं वशिष्ठ, शब्दार्थालंकार शब्द और अर्थ दोनों को समान रूप से अलंकृत करता है। जैसे एक ही अंग में धारण किया हुआ हार कामिनी के कंठ एवं कुछ मंडल की कांति को बढ़ा देता है। शब्दार्थालंकार के 6 भेद काव्य उपलब्ध होते हैं: प्रशस्ति, कांति, औचित्य, संक्षेप या वर्धता तथा अभिव्यक्ति। दूसरों के मर्मस्थल को द्रवीभूत करने वाले वाक कौशल को प्रशस्ति कहते हैं। वो प्रशस्ति प्रेमोक्ति एवं स्तुति के भेद से 2 प्रकार की मानी गई है। प्रेमोक्ति और स्तुति के पर्यायवाचक शब्द क्रमशः प्रयोक्ति एवं गुण कीर्तन है। वाच्य वाचक की सर्वसम्मत एवं रुचिकर संगति को कांति कहते हैं। यदि ओज एवं माधुर्य युक्त संदर्भ में वस्तु के अनुसार रीति एवं वृत्ति के अनुसार रस का प्रयोग हो तो औचित्य का प्रादुर्भाव होता है। अल्पसंख्यक शब्दों से अर्थ बाहुल्य का संग्रह, संक्षेप तथा शब्द एवं वस्तु का अन्यूनाधिक यावदर्था कहा जाता है। अर्थ प्राकट्य को अभिव्यक्त करते हुए उसके 2 भेद हैं, श्रुति और आक्षेप। शब्द के द्वारा अपने अर्थ का उद्घाटन श्रुति कहा जाता है। श्रुति के 2 भेद हैं, नैमित्तिकी और पारिभाषिकी। संकेत की परिभाषा कहते हैं, परिभाषा के संबंध में वो परिभाषिकी है। पारिभाषिकी को मुख्या और नैमित्तिकी को औपचारिकी कहते हैं। ये ही क्रमशः अभिधा और लक्षणा है। उस औपचारिके के भी 2 भेद हैं, जिसके द्वारा अभिधेय अर्थ से स्खलित हुआ शब्द किसी निमित्तवश अमुख्य अर्थ का बोधक होता है, वो वृत्ति औपचारिकी है। ये ही दोनों भेद नैमित्तिकी के भी गुण होते हैं। वो लक्षणायोग से लाक्षणिकी और गुण योग से गौणी कहलाती है। अभिधेय अर्थ के साथ संबद्ध रहकर जो अन्यार्थ की प्रतीति होती है उसको लक्षणा कहते हैं। अभिधेय के साथ संबंध, सामीप्य, समवाय, वैपरीत्य एवं क्रिया योग से लक्षणा 5 प्रकार की मानी जाती है। गुणों की अनंतता होने से उसकी विवक्षा के कारण गौणी के अनंत भेद हो जाते हैं।
लोक सीमा के पालन में तत्पर कवि द्वारा जब अप्रस्तुत वस्तु के धर्म प्रस्तुत वस्तु पर सम्यक रूप से आहित आरोपित किए जाते हैं, तब उसे समाधि कहते हैं। जिसके द्वारा श्रुति से अनुपलब्ध अर्थ चैतन्य युक्त होकर भासित होता है, वो आक्षेप कहा जाता है। इसको ध्वनि भी माना गया है, क्योंकि वो ध्वनि से ही व्यक्त होता है। इसमें ध्वनि के आश्रय से शब्द और अर्थ के द्वारा स्वतः संकलित अर्थ ही व्यंजित होता है। अभिष्ट कथन का विशेष विवक्षा से, अर्थात उसमें और भी उत्कर्ष की प्रतीति कराने के लिए जो प्रतिषेध सा होता है, उसको आक्षेप कहते हैं। अधिकार प्रकरण से पृथक अर्थात अप्रकृत या अप्रस्तुत अन्य वस्तु की जो स्तुति की जाती है, उसे अस्तुत स्तोत्र अप्रस्तुत प्रशंसा कहते हैं। जहां किसी एक वस्तु के कहने पर उसके समान विशेषण वाले दूसरे अर्थ की प्रतीति हो, उसे विद्वान पुरुष अर्थ की संक्षिप्तता के कारण समासोक्ति कहते हैं। वास्तविक पदार्थ का अपलाप या निषेध करके किसी अन्य पदार्थ को सूचित करना अपहर्ति है। जो अभिधेय दूसरे प्रकार से कहा जाता है, अर्थात सीधे न कहकर प्रकारांतर से घुमा फिरा कर प्रस्तुत किया जाता है, उसको पर्यायोक्ति कहते हैं। इनमें भी किसी भी एक का नाम काव्य गुण विवेक। अग्निदेव कहते हैं, द्विश्रेष्ठ गुणहीन काव्य अलंकार युक्त होने पर भी सहृदय के लिए प्रीतिकारक नहीं होता। जैसे नारी के यौवन जनित लालित्य से रहित शरीर पर हार भी भार स्वरूप हो जाता है। यदि कोई कहे कि गुण निरूपण की क्या आवश्यकता है, दोषों का अभाव ही गुण हो जाएगा, तो उसका ऐसा कथन उचित नहीं है, क्योंकि श्लेष आदि गुण और गुणार्थ तत्व आदि दोष पृथक पृथक कहे गए हैं। जो काव्य में महती शोभा का आनयन करता है, उसको गुण कहा जाता है। यह सामान्य और वैशेषिक के भेद से दो प्रकार का हो जाता है। जो गुण सर्वसाधारण हो, उसे सामान्य कहा जाता है। सामान्य गुण शब्द, अर्थ और शब्दार्थ को प्राप्त होकर तीन प्रकार का हो जाता है। जो गुण काव्य शरीर में शब्द के आश्रित होता है, वो शब्द गुण कहलाता है। शब्द गुण के 7 भेद होते हैं: श्लेष, लालित्य, गांभीर्य, सौकुमार्य, उदारता, ओज और यौगिकी समाधि। शब्दों को स्वश्लिष्ट सन्निवेश श्लेष कहा जाता है। जहां गुणादेश आदि के द्वारा पूर्वपद संबद्ध अक्षर संधि को प्राप्त नहीं होता, वहां लालित्य गुण माना गया है। विशिष्ट लक्षण के अनुसार उल्लेखनीय उच्च भाव व्यंजक शब्द समूह को श्रेष्ठ पुरुष गांभीर्य कहते हैं। वही अन्यत्र उत्तान शब्दक या शब्दत्व नाम से प्रसिद्ध है। जिसमें निष्ठुरता रहित कोमल अक्षरों का बाहुल्य हो, उस शब्द समूह को सौकुमार्य गुण विशिष्ट माना गया है। जहां श्लाघ्य विशेषणी से युक्त उत्कृष्ट पद का प्रयोग हो, वहां औदार्य गुण माना जाता है। समासों का बाहुल्य ओज कहलाता है। यह गद्य पद्य रूप काव्य का प्राण है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जो कोई भी प्राणी है, उसके पौरुष का वर्णन एकमात्र ओज गुण विशिष्ट पदावली से ही होता है। जिस किसी भी शब्द के द्वारा वर्णमान वस्तु का उत्कर्ष वहन करने वाला गुण अर्थगुण कहा जाता है। अर्थगुण के 6 भेद प्रकाशित होते हैं: माधुर्य, संविधान, कोमलता, उदारता, प्रौढ़ी एवं सामायिकता। क्रोध और ईर्ष्या में भी आकार की गंभीरता तथा धैर्य धारण को माधुर्य कहते हैं। अपेक्षित कार्य की सिद्धि के लिए उद्योग संविधान माना गया है। जो कठिनता आदि दोषों से रहित है तथा सन्निवेश विशेष का तिरस्कार करके मृदु रूप से ही भाषित होता है, वो गुण कोमलता के नाम से प्रसिद्ध है। जिसमें स्थूल लक्ष्य तत्व की प्रवृत्ति का लक्षण लक्षित होता है, आशय अत्यंत सुंदर रूप में प्रकट होता है, वो उदारता नामक गुण है। इच्छित अर्थ के प्रति निर्वाह का उपादन करने वाली हेतु गर्भिणी युक्तियों को प्रौढ़ी कहते हैं। स्वतंत्र या परतंत्र कार्य के बाह्य एवं आंतरिक संयोग से अर्थ की जो व्युत्पत्ति होती है, उसको सामायिकता कहते हैं। जो शब्द एवं अर्थ दोनों ही उपकृत करता है, वो उभय गुण शब्दार्थ गुण कहलाता है। साहित्य शास्त्रियों ने इसका विस्तार 6 भेदों में किया है: प्रसाद, सौभाग्य, यथासंख्य, प्रशस्तता, पाक और राग। सुप्रसिद्ध अर्थ से समन्वित पदों का सन्निवेश प्रसाद कहा जाता है। जिसके उक्त होने पर कोई गुण उत्कर्ष को प्राप्त हुआ प्रतीत होता है, विद्वान उसको सौभाग्य या औदार्य बतलाते हैं। तुल्य वस्तु का क्रमशः कथन यथासंख्य माना जाता है। समय अनुसार वर्णीय दारुण वस्तु का भी अदारुण शब्द से वर्णन प्राशस्त कहलाता है।
किसी पदार्थ की उच्च परिणति को पाक कहते हैं। मृतिका पाक एवं नारी के लांबू पाक के भेद से पाक दो प्रकार का होता है। आदि और अंत में भी जहां सौरस्य हो वो मृतिका पाक है। काव्य में जो छाया विशेष शोभाधिक्य प्रस्तुत किया जाए उसे राग कहते हैं। ये राग अभ्यास में लाया जाने पर सहज कांति को भी लांघ जाता है, अर्थात उसमें और भी उत्कर्ष ला देता है। जो अपने विशेष लक्षण से अनुभव में आता हो उसे वैशेषिक गुण जानना चाहिए। ये राग 3 प्रकार का होता है: हरिद्र राग, कौसुंभ राग और नीली राग। यहाँ तक सामान्य गुण का विवेचन हुआ। अब वैशेषिक का परिचय देते हैं। वैशेषिक उसको जानना चाहिए जो स्वलक्षण गोचर हो, अनन्य साधारण हो। काव्य दोष विवेक। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, दृश्य और श्रव्य काव्य में यदि दोष हो तो वो सहृदय सभ्यों, दर्शकों और पाठकों के लिए उद्वेगजनक होता है। वक्ता, वाचक एवं वाच्य, इनमें से एक एक के विनियोग से, दो दो के नियोग से और तीनों के नियोग से 7 प्रकार के दोष होते हैं। इनमें वक्ता कवि को माना गया है, जो संदेहान, अविनित, अज्ञ और ज्ञाता के भेद से 4 प्रकार का है। निमित्त और परिभाषा, संकेत के अनुसार अर्थ का स्पर्श करने वाले शब्द को वाचक कहते हैं। उसमें 2 भेद हैं, पद और वाक्य। इन दोनों के लक्षणों का वर्णन पहले हो चुका है। पद दोष 2 प्रकार के होते हैं, असाधुत्व और अप्रयुक्तत्व। व्याकरण शास्त्र से विरुद्ध पद में विद्वानों ने असाधुत्व दोष माना है। काव्य की व्युत्पत्ति से संपन्न विद्वानों द्वारा जिसका कहीं उल्लेख न किया गया हो उसे अप्रयुक्तत्व दोष कहा जाता है। अप्रयुक्तत्व के भी 5 भेद होते हैं: छांदसत्व, अविस्पष्टत्व, कष्टतत्व, असामायिकतत्व एवं ग्राम्यतत्व। जिसका लोक भाषा में प्रयोग न हो वो छांदसत्व दोष है, एवं जो बोधगम्य न हो वो अविस्पष्ट तत्व दोष कहलाता है। अविस्पष्टत्व के भेद निम्नलिखित हैं: गुणार्थता, विपर्यस्थार्थता तथा संशयार्थता। जहां अर्थ का क्लेश पूर्वक ग्रहण हो वहां गुणार्थता दोष होता है। जो विविक्षार्थ से भिन्न शब्दार्थ के ज्ञान से दूषित हो उसे विपर्यस्थार्थता कहते हैं। अन्यार्थत्व एवं असमर्थत्व, ये 2 दोष भी विपर्यस्थार्थता का ही अनुगमन करते हैं। जिसमें अर्थ संदिग्ध होता है उसको संशयार्थता कहते हैं। यह सहृदय के लिए उद्वेग कारक न होने पर दोष नहीं माना जाता। सुखपूर्वक उच्चारण न होना कष्टत्व दोष माना जाता है। जो रचना समय कविजन निर्धारित मर्यादा से च्युत हो उसमें असामायिकता मानी जाती है। उस असामायिकता को मुनिजन नेया कहते हैं। जिसमें निकृष्ट एवं दूषित अर्थ की प्रतीति होती है उसमें ग्राम्यता दोष होता है। निंदनीय ग्रामार्थ के कथन से, उसके स्मरण से तथा उसके वाचक पद के साथ समानता होने से ग्राम्य दोष 3 प्रकार का है। अर्थ दोष साधारण और प्रातिस्वितक के भेद से 2 प्रकार का होता है। जो दोष अनेकवर्ती होता है उसको साधारण माना गया है। क्रियाभ्रंश, कारक भ्रंश, विसंधि, पुनरक्तता एवं व्यस्त संबंधता के भेद से साधारण दोष 5 प्रकार के होते हैं। क्रियाहीनता को क्रियाभ्रंश, कर्ता आदि कारक के अभाव को कारक भ्रंश एवं संधि दोष को विसंधि कहते हैं। विसंधि दोष 2 प्रकार का होता है: संधि का अभाव एवं विरुद्ध संधि। विरुद्ध पदार्थांतर की प्रतीति होने से विरुद्ध संधि को कष्टकर माना गया है। बार बार कथन को पुनरुक्तत्व दोष कहते हैं। वो भी 2 प्रकार का होता है: अर्थावृत्ति एवं पदावृत्ति। अर्थावृत्ति 2 प्रकार की होती है। काव्य में प्रयुक्त अभिष्ट या विवक्षित शब्द के द्वारा एवं शब्दानंतर के द्वारा पदावृत्ति में अर्थ की आवृत्ति नहीं होती। पदमात्र की ही आवृत्ति होती है। जहां व्यवधान से भलीभांति संबंध हो वहां व्यस्त संबंधता दोष होता है। संबंधानंतर की प्रतीति से संबंधानंतर जन्य होने से तथा इन दोनों के अभाव में भी अंतर व्यवधान से व्यस्त संबंधता के 3 भेद हो जाते हैं। बीच में पद अथवा वाक्य से व्यवधान होने के कारण उक्त भेदों में से प्रत्येक के 2-2 भेद और होते हैं। पद और वाक्य में अर्थ और अर्थमान के भेद से वाच्यार्थ के 2 भेद होते हैं। पदगत वाच्य, व्युत्पादित और
व्युत्पाद्य के भेद से दो प्रकार का माना जाता है। यदि हेतु अभिष्ट सिद्धि में व्याघातकारी हो तो ये उसका दोष माना गया है। ये हेतु दोष 11 प्रकार का होता है। असमर्थत्व, असिद्धित्व, विरुद्धत्व, अनेकांतिकता, सत्प्रतिपक्षत्व, कालातीतत्व, संकर पक्ष में अभाव, सपक्ष में अभाव, विपक्ष में अस्तित्व और 11वां निरर्थत्व। वो इष्ट व्याघातकारित्व दोष काव्य और नाटकों में तथा सहृदय सभासदों में, श्रोताओं, दर्शकों और पाठकों में मार्मिक पीड़ा उत्पन्न करने वाला है। निरर्थत्व दोष दुष्कर चित्रबंधादि काव्य में दूषित नहीं माना जाता। पूर्वोक्त गुढ़ार्थत्व दोष दुष्कर चित्रबंध में विद्वानों के लिए दुखप्रद नहीं प्रतीत होता। ग्राम्यत्व यदि लोक और शास्त्र दोनों में प्रसिद्ध हो तो उद्वेग कारक नहीं जान पड़ता। क्रियाभंश में यदि क्रिया का अध्याहार करके उसका संबंध जोड़ा जा सके तो वो दोष नहीं रह जाता। इसी तरह भ्रष्टकारकता दोष नहीं रह जाता, जबकि आक्षेप बल से कारक का अध्याहार संभव हो जाए। जहां प्रग्रह संज्ञा होने के कारण प्रकृति भाव प्राप्त हो वहां विसंधित्व दोष नहीं माना गया है। जहां संधि देने पर उच्चारण में कठिनाई आ जाए वैसे दुर्वाच्य स्थलों में विसंध्यत्व दोष कारक नहीं है। अनुप्रास अलंकार की योजना में पदों की आवृत्ति तथा व्यस्त संबंधता शुभ है, अर्थात दोष न होकर गुण है। अर्थ संग्रह में अर्थावृत्ति दोष कारक नहीं होती। वो व्युत्क्रम, क्रमोल्लंघन आदि दोषों से भी लिप्त नहीं होती। उपमान और उपमेय में भी विभक्ति, संज्ञा, लिंग और वचन का भेद होने पर भी वो तब तक दोष कारक नहीं माना जाता जब तक कि बुद्धिमान पुरुषों को उससे उद्वेग का अनुभव नहीं होता। उद्वेग जनकता ही दूषकता का बीजक है। वो न हो तो माने गए दोष भी दोषकारक नहीं समझे जाते। अनेक की एक से और बहुतों की बहुतों से दी गई उपमा शुभ मानी गई है, अर्थात यदि सहृदयों को उद्वेग न हो तो लिंग वचनादि के भेद होने पर भी दोष नहीं मानना चाहिए। कवि जनों का परंपरानुमोदित सदाचार समय कहा जाता है, जिसके द्वारा समस्त सिद्धांतवादी निर्बाध संचरण करते हैं तथा जिसके ऊपर कुछ ही सिद्धांतवादी चल पाते हैं। इस पक्षद्वय के कारण सामान्य समय दो भेदों में विभक्त हो जाता है। ये मतभेद किसी को तो सिद्धांत का आश्रय लेने से और किसी को भ्रांति से होता है। किसी मुनि के सिद्धांत का आधार तर्क होता है और किसी के मत का आलंबन क्षणिक विज्ञानवाद। किसी का यह मत है कि पंचभूतों के संघात से शरीर में चेतनता आ जाती है। कोई स्वतः प्रकाश ज्ञान को ही चैतन्य रूप मानते हैं। कोई प्रज्ञात स्थूलतावादी है और कोई शब्दानेकांतवादी। शैव, वैष्णव, शाक्त तथा सौर सिद्धांतों को मानने वालों का विचार है कि इस जगत का कारण ब्रह्म है, परंतु सांख्यवादी प्रधान तत्व प्रकृति को ही दृश्य जगत का कारण मानते हैं। इसी वाणी लोक में विचरते हुए विचारक जो एक दूसरे के प्रति विपर्यस्त दृष्टि रखते हुए परस्पर युक्तियों द्वारा एक दूसरे को बांधते हैं, उनका वो भिन्न भिन्न मत या मार्ग ही विशिष्ट समय कहा गया है। ये विशिष्ट समय असत के परिग्रह तथा सत के परित्याग के कारण दो भेदों में विभक्त होता है। जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से बाधित हो उस मत को असत मानते हैं। कवियों को वो मत ग्रहण करना चाहिए जहां ज्ञान का प्रकाश हो। जो अर्थ क्रियाकारी हो वही परमार्थ सत्य है। अज्ञान और ज्ञान से परे जो एकमात्र ब्रह्म है वही परमार्थ सत्य जानने योग्य है। वही सृष्टि, पाताल और संहार का हेतुभूत विष्णु है। वही शब्द और अलंकार रूप है। वही अपरा और परा विद्या है। उसी को जानकर मनुष्य संसार बंधन से मुक्त होता है।